बेटा थे तो बोला हंसी आती कि चलो ठीक है, ऐसा कोलिया बिगुआ मन आठ सामने हुआ कर रही आवत है तो बोले बड़ा खुशी है। कावर के हुआ तबे होते जब कोई ना कोई गांव में हल्ला हो। हमारा हल्ला हो रहा है जीएसएस का, सत्ताम धर्म स्वतंत्रता सेनानी बनने का आह्वान हो रहा है, इस गुलामी से मुक्ति पाने का, हमारे धर्म को मानने का, आजादी के लिए हमारा सत्ताम धर्म स्वतंत्रता सेनानी। मुझे उम्मीद है चाहे एक दिन हो चाहे 100 साल लग जाए, गुरु बालक दास जी का इस समाधि को बनाने में कितने साल लग गया? 165 साल के बाद तो आपको याद आ रहा है, अभी बैठे हैं तो आज से कितने साल पहले बना है? 15 साल पहले कि 20 साल पहले। इसका मतलब यह है कि 140 साल तक गुरु बालक दास के इतिहास दफन था। कोई जानता था क्या? कई पीढ़ी निकल गई हमारा दादा बाबा होकर दादा, तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा, 2 दिन बाद आए, चाहे 20 साल चाहे 200 साल बाद आए, ये सतनाम धर्म अमर रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। इतने कहने के साथ मैं सबको जय सतनाम, जय सत जय कर। अल्लाह लगते कि अड़बड़ा कर आदमी काबर नहीं आ गया, ज्यादा से ज्यादा आदमी आना चाहिए। बात सही है, मन में इच्छा होते, लेकिन हमला ओकर पीछू का कारण है एहू लग जानना समझना है। काबर समझना है कि आज तक के जितना भी हम जिमल्ला अपन मुखिया नेता महंत गुरु माने उनकर पीछू पीछू चले तो ओ मन हमला रास्ता भटकवा दी। अब रास्ता भटक के हमन का सोचतन कि हमार रास्ता में आवाए तो ओकर माओ हमार में का फर्क है, एला जनता भी नहीं समझे। आपके पीछे काबर आवा हो, आपके संग में काबर आवा है, एला ओला जनवाना है। लेकिन हम का करते सब ला गुड़ गोबर शान देथन कि हमार फलाना नेता, फलाना गुरु, फलाना महंत। देखिए, अगर इतिहास में देखिए तो आज से नहीं, रावण के समय से, राम के समय से, राम रावण ला मारे हम सुनथन, लेकिन असली बात यह है कि रावण ला मारने वाला राम नो है विभीषण है। तो विभीषण एक प्रतीक है गद्दारी का, भीतरघात का। तो आपका समझा था कि गुरु बालक दास के इतिहास ला जब जीएसएस दुनिया के सामने लाए है, प्रचार करे थे, तो ओमन सब गदगद होके खुशी से उछल के तुम्हारे बीच में आही का या आए थे ही का नहीं आए थे। ओमन रोक ही, ओमन तमाम तरह के कोशिश करी कि सही बात ला जिला हमन छिपाए रहे। जो गुरु बालक दास ला हत्या होने के बाद ओला घायल अवस्था में भंडारपुरी नहीं ले जाए दी, बल्कि रास्ता में कथा कहानी गढ़ दी कि ऊपर ले गुरु घासीदास देखी कि बालक दास घायल हो गए और भंडार डहर लेगत लेकर आती नहीं। तो ऊपर ले वह आकाशवाणी करीश के, अरे ये बालक दास तब भंडार मत जा रहे, तब मोर सोआ ऊपर ले गुठिया थे। कहने का मतलब यह है कि झूठ लबारी गोठ ला कैसे करके हमन ये बलिदान के बात ला भुलवारी, ये इतिहास के बात ला भुलवारी। इतिहास है कोई कथा कहानी नो है। इतिहास ला याद करे के मतलब यह है कि हमन काल रात के का खा रहे हैं तेरा सुरता करना। जैसे डॉक्टर काबर पूछते कि क्या खा के आए हो जी, रात में का खा के आया तो पेट पियात है, तो वो मरीज कही कि डॉक्टर साहब तम लोग काल रात के खाए के काल पूछते भाई मोर अभी पेट पिया है, बता काल पियात है। तो डॉक्टर कहते अरे मूर्ख, तय जो रात के खाए है वही खाए के कारण से तो आज पेट है पियात है। तो हम जब इतिहास के गोठ ले गोठिया था तो ए नाम से गोठिया था कि आज के जो हमारी समस्या है, वो समस्या के जड़
हमारे पुराना इतिहास जो गद्दारी करके हमारे इतिहास को भुलवा रहे हैं, तेकर कारण से। और अब आज का समस्या है, बहुत लगते का समस्या भाई, हम तो सुगर खाथन, बिहन्ना खाथन, संजा खाथन। समस्या है मनुष्य में और जानवर में फर्क जानने का। जानवर भी मस्त खा के जिया थे, वह लोग लेकर पैदा करे थे आदमी का। लेकिन क्या फर्क है मनुष्य में और जानवर में? यही फर्क है कि जानवर को चाहे तुम कितना भी मारो, कितना भी तुतारी मारो, कोर्रा मारो, वो आपसे शिकायत नहीं करता। उसको तुरंत खाना दो तो खा लेता है वो। लेकिन मनुष्य ऐसा है, पूरा दुनिया का मानव समाज ऐसा है कि उसको खाने के साथ साथ, रोटी के साथ साथ उसको सम्मान भी चाहिए, इंसान का दर्जा भी चाहिए, इंसानियत का बर्ताव भी चाहिए। और आज जितने भी हमारे जो लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत बढ़िया खा कमा रहे हैं, पैंट सूट पहने हुए हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि आज के तारीख में ये देश में कौन सा ऐसा जमाना आने वाला है कि आपका पैंट शर्ट उतर जाएगा। अब आप जैसे पहले किसी के खेत खलिहान में, जमींदार के गौजे के खेत खलिहान में नौकर बन के काम करते थे, जितना दे दिया भीख जैसे फेंक दिया, रोटी खा लेते थे, जानवर जैसे रहते थे। वही जमाना आने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है इस देश का सरकार कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई शब्द धर्म का नहीं होता। आप पढ़ लीजिए, हिंदू नाम न रामायण में है, न महाभारत में, न भागवत पुराण में है। मुझे कोई बताए कि हिंदू कौन से पेज में है? हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। असली धर्म है मनुवाद का, और मौखिक नहीं है मनुवाद, लिखित रूप से है। जैसे कानून में अध्याय रहता है, दफा रहता है, धारा रहता है, वैसे मनुस्मृति में अध्याय है, दफा है, धारा का वर्णन है। उसे क्या लिखा हुआ है कि इस देश में, हमारे मनु विधान में साफ लिखा हुआ है कि शूद्रों को, शूद्र मतलब कौन? सिर्फ सतनामी नहीं, शूद्र मतलब है जो सेवा काम करता है, जो नौकरी करता है, जो खेत खलिहान में नांगर चलाता है, जो आदमी का दाढ़ी मूछा साफ करता है, तेल फेरने वाला हमारा तेली भाई, हमारा जो जूता बनाने वाला हमारा चर्मकार भाई, जितने भी दुनिया के अंदर में सृजन करने वाला है, वस्तु बनाने वाला है, वो शूद्र है, सेवक है। तो शूद्रों को जो भी प्रॉपर्टी वो कमाता है, उसका उसमें अधिकार नहीं रहेगा। उसमें अधिकार रहेगा बड़े लोगों का। किसका? ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय का। मैं नहीं कह रहा भैया मनुस्मृति पढ़ लो, लेकिन भारत का अंबेडकर साहब ने क्या संविधान लिखा है, वही संविधान लिखा है जो हमारे गुरु घासीदास ने, गुरु बालक दास ने जो आंदोलन और जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष का जो सिद्धांत को हमारे अंबेडकर साहब ने लिखा है। तो अब आप बताइए, अंबेडकर साहब का संविधान इस देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। या मनुस्मृति लागू होना चाहिए, जिसमें औरतों को कहा गया है कि ये सेवक शूद्र है, क्षुद्र है, ये इंसान नहीं है। औरत लोग इंसान नहीं है, उनको गुलाम बनाओ, कोड़ा मारो, और जैसा कह रहे हो वैसा रहेगा वो। उसका प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं रहेगा। उसको हम वस्तु समझते हैं। कन्यादान नाम सुने होंगे? कन्यादान वो प्रश्न में है। कन्यादान माने, कन्या माने लड़की, कन्या, और दान माने देने वाला जो चीज होता है, दिया जाता है, जो भीख। तो भीख का लग दे जाते हैं। तो घर में कोई मांगे है तो दाल चावल देवे, भात बासी देवे,
कि घर के औरत बोले तेरे दे, लेकिन वो कहता है कन्या दान करो। तो अन्न दान, धन दान, संपत्ति दान होता है, लेकिन कन्या को दान करोगे, इसका मतलब यह है कि कन्या महिला जो है इंसान नहीं है, ऐसा कहता है मनुष्य, ऐसा कह रहा है मनुष्य। तो वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं वो लोग, और उसको नाम देते हैं हिंदू धर्म का राष्ट्र। कोई हिंदू भाई से पूछो तो वो कहे मैं तो हिंदू हूं। उसको ये नहीं मालूम कि आपको हिंदू बोल करके वो आपको बेवकूफ बना रहा है। किसको? जो अपने आप को हिंदू बन के फूला हुआ है। हमारे साहू भाई, यादव भाई, देवांगन भाई, तमाम लोग उनकी गलती में नहीं मानते, उनके अंदर में वो ज्ञान का प्रसार नहीं हो रहा है। लेकिन अब होगा, धीरे धीरे होगा। उत्तर प्रदेश में बहुत हो रहा है, महाराष्ट्र में बहुत हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में या भुलवा के रखे हुए हैं। जैसे बता रहा हूं मैं आपको, एक पिक्चर आया था, वो पिक्चर का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें कथा कहानी क्या है। एक ऐसा क्रांतिकारी अच्छा ईमानदार आदमी रहता है, वो हर अन्याय के खिलाफ करता है कि ये नहीं, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो जो गलत करने वाला खलनायक रहता है, विलेन, वो विलेन सोचता है साले जिंदा रहते तक मैं तो ये डकैती चोरी नहीं कर सकता, लोगों की इज्जत, औरतों को मैं लूट नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए, इसको खत्म कर दो, कत्ल कर दो इसका। और वो षड्यंत्र करके उसे कत्ल कर देता है। जब कत्ल कर देता है तो खलनायक के आदमी लोग क्या बोलते हैं, साहब तय हीरो ला तय खत्म कर दे, तो हीरो के मानने वाला मन तो खिलाफ हो जाएंगे, तो जान डरी कि साला हमारे हीरो को फलाना आदमी मार दिया। तो खलनायक क्या बोलता है, अरे घबराने की बात नहीं है, चिंता मत करो बेटा, मैं एक ऐसा काम करूंगा, वो ये जो सोच डर कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो ऐसे कौन सी बात है भाई? तो कहे सुनो, मैं उसको खत्म कर दिया, लेकिन मैं ही एक ऐसा अपना दलाल पैदा करूंगा, उसको पैसा दूंगा और कहूंगा कि हीरो का छोटा मोटा 2-4 फीट का नहीं, 150 फीट का मूर्ति बनाओ, 150 फीट का मूर्ति बनाओ, और मैं पैसा दूंगा, उसका पूजा पाठ करवाओ, अगरबत्ती धूप बत्ती, बड़का बड़का उसका रंगीन पोस्टर छपवाओ। तब जो है उसके मानने वाले जो है कहाँ जाएंगे? वो हीरो के घर नहीं जाएंगे, वो जहां मूर्ति बना रहेगा ना वही जाएंगे, और जय जयकार करेंगे, वाह भाई मूर्ति बनाने वाले, हमारे हीरो का तुमने इतना बढ़िया मूर्ति बना दिया। तो बेटा तुम जो घबरा रहे हो ना कि हीरो के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, नहीं होंगे। अब आज क्या हम देख रहे हैं, गुरु बालक दास के इतिहास को खोल लाया सामने। क्या वो लोग लाए जो आज सबसे बड़े उसके दावेदार बन करके घूम रहे हैं? कभी उन्होंने राजा गुरु, धर्म गुरु, बलिदानी गुरु शब्द कहीं पर मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। वो कौन लिख रहे हैं? क्या कभी उनके सिर में आप पहले एक अगमदास का सर्टिफिकेट है कि सतनामी को कैसे जनेऊ दिया जा रहा है गुलामी करने के लिए? वो देखने से ऐसा लगता है कि कोई सारा भैंसा बैठा है, तो चेहरे में किसी इंसान को भैंसा नहीं बोलता। अब उसका ऐसा चित्र बना दिए कि शाहरुख खान लग रहा है। शाहरुख खान जैसे आप देखे हो अगमदास के फोटो को, जो नहीं देखे देखे नहीं, नेट में निकाल लेना, सोशल मीडिया में। अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो पगड़ी है वो फलाना दास, ठेकाना दास, अमका दास, धमका दास, सब वैसी पगड़ी पहन रहे हैं, लेकिन लखन सुबह तो देखिए पगड़ी पहनते हैं सर। क्यों? क्योंकि हम लोग ढोंग में विश्वास नहीं करते, हम दिखावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको सच्चाई बताना है लोगों को, और उनको सच्चाई नहीं बताना है। उसको बालक दास का ड्रेस पहन करके उसको पब्लिक में दिखाना है कि देखो हम ही बालक दास के वंशज है। तो सच्चाई बताने वाला जो है वो पीछे रहता है, परेशान होता है, कम लोग आते हैं। जब मत होना चाहोगे पूरा नावलपुर उछल जाएगा। ऐसा दुख करते हो ना, दुख मत करो।
मैं तो ताज्जुब करता हूँ इतने लोग कैसे आ गए। शायद कुछ पुरस्कार के इसमें चक्कर में आया हूँ, ऐसा लग रहा है। मैं तो सोच रहा था ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 आदमी आएंगे, पक्का 20-25 आदमी को ज्यादा हो गए बल्कि। और तुम लोग बोल रहे हो कि पंडाल नहीं भरा है। अरे नहीं भरेगा भाई, नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा। अगर पंडाल भरने की चिंता करते रहोगे तो ये मिशन पूरा नहीं होने वाला है। एक शेर पालो, एक शेर, 100 तो कुकुर बिलाई मत पालो। एक शेर जो है वो आपका मिशन आगे बढ़ाएगा। आप इतने लोगों में, नवलपुर में एक आदमी है, बहुत है। आप एक एक ऐसे लोगों को, तो वो अपने साथ लोगों को समझाएगा। ज्ञानी बनाओ, लोगों को जानकारी दो, इतिहास पढ़ाओ, कैडेट क्लास लगाओ। और ये मत समझो कि ये खतरा सतनामियों पे है। अभी आप जानोगे सबसे बड़ा सोचते हैं कि हमारे सतनामी, हमारे सतनामी। मैं कहता हूं, सुन लो बात को अच्छे से, नोट कर लो। अगर इस देश में मनु विधान हिंदू राष्ट्र आने वाला है, ऐसा वो लोग प्लान किए हैं। वो लोग यहां सरकार के भी आदमी हैं, कई लोग होंगे सुन रहे हैं मेरी बात को, रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग कोई छिप के बोलते नहीं है। हम क्या, वो खुद बोला है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो भाई आप बनाने के काम कर रहे हो ना, हम नहीं बनने देने काम करेंगे। हमारा अधिकार है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहिए। तुमको चाहिए तो दोनों में द्वंद्व होगा। सही कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो द्वंद्व के ऊपर निर्भर करता है कि कौन ताकतवर है। हमारे पास में कम संख्या है कि ज्यादा संख्या है? अरे हम कम नहीं है। कैसे? इस देश के अंदर में जब अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया तो उस समय भी ये मनुवादी लोग चाहते थे कि ये देश का संविधान मनुस्मृति जैसे लिखाना चाहिए। लेकिन उस समय के संविधान सभा के लोगों ने कहा कि नहीं, ये देश जो है वो सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। जैसे पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आज देखो वहां का हालत क्या है। वहां कभी भी प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र कभी नहीं रहा वहां पर। आज वहां के देखो स्थिति क्या है, आपस में कट मर रहे हैं। इस देश का पैसे वाला अडानी अंबानी चाहता है कि जितने भी प्रॉपर्टी है, खदान है, सीमेंट है, लोहा है, वो मेरे तिजोरी में आए। और वो उसका विरोध करेगा तो उसका क्या तरीका है? कोई साहू विरोध करेगा, मजदूर, कोई यादव करेगा, सतनामी करेगा, तो उसको क्या किया जाए? उसका एक घुट्टी पिलाया जाए कि बेटा ये हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तुम्हारा तो राष्ट्र बना रहे हैं रे। अडानी की चिंता क्यों कर रहे हो? अडानी लूट रहा है। अभी कई खदान खुल रहा है प्राइवेट में, वहां खदानों में मुश्किल से 15,000 20,000 रुपया महीना तनख्वाह है। खदान जैसे काम जहां इतनी कड़ाई से होता है, और सरकारी खदान में 1 लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है। तो अडानी जब 1 लाख 1.5 लाख देगा तो उसका पॉकेट भरेगा क्या? उसका तिजोरी नहीं भरेगा। तो वो चाहता है कि सीधा सीधा लूटूंगा, तो जिनको मैं लूटूंगा उसको जो है हफीम का नशा भी खिलाऊंगा ना, तब तो चुप रहेगा वो। तो हफीम का नशा खिला रहा है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, चुप रहो, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मुसलमानों को मार के भगाएंगे, क्रिश्चियन को मार के भगाएंगे, ये सारे दलित लोग जो है शेड्यूल कास्ट वाले, इनका जो अपने को दबा के रखेंगे। तो ऐसा कर रहा है वो। तो आपकी दोस्ती और मित्रता किससे होना चाहिए? आपकी दोस्ती होना चाहिए उस मुसलमान से, उस ईसाई से, उस यादव से, उस साहू से, जो तमाम तरह से उस जुल्म को सहने के लिए आने वाले समय में आने वाला है। तो उनके साथ दोस्ती होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, हम सतनाम। अरे सतनाम कितने लोग हैं? संख्या सुन लो। बहुत लोग भ्रम है कि हम इतने करोड़ हैं, नहीं हो। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या समझ लो, कितना है छत्तीसगढ़ जनसंख्या, कोई बता सकता है? छत्तीसगढ़ के अभी की तारीख में जनगणना नहीं हुआ है, 2011 में हुआ था, 2025 चल रहा है। 1.5 साल में, 15 साल में आप बढ़ा लो संख्या, 1.5 कर लो। छत्तीसगढ़ जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़, इतना ही है ना? बहुत ज्यादा बोल दिया 2.5 करोड़। क्यों भाई, ज्यादा तो नहीं है इससे? कोई जानकार लो, मैं तो भाई बुढ़ा आदमी हूँ, पता नहीं वो मेरा मति भ्रम हो गया होगा। 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ में जो है 15% शेड्यूल कास्ट है। उसे सब शेड्यूल कास्ट में सतनामी नहीं है। उसमें जो है 15% मतलब कितना होता है? 1 करोड़ में 15 लाख।
और 2 करोड़ में 30 लाख और 50 लाख में कितना हुआ? 7 लाख। ठीक है, तो कितना हुआ? 37 लाख ना हुआ। वो भी नान का लेकर से डोकरा तक गिने में। एक परिवार में 2 आदमी 4 आदमी मिला करके गिन लो संख्या। एक परिवार में 2 जन 3 जन 4 जन डोकरा डोकी डोकी डोका लोग लिखा छंती पंती मिला करके मुश्किल से 10 लाख परिवार है। 10 लाख परिवार छत्तीसगढ़ में। अब 10 लाख परिवार में आप पूरे भारत की जनसंख्या कितना है? कितना है? 150 करोड़ लगभग। अब जनगणना नहीं हुआ तो मैंने लिखे 150 करोड़। 150 करोड़ में 10 लाख की जनसंख्या वाले सतनामी कहते हैं तुम्हारे क्या स्थिति बताओ? इसी बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश जाओ, राजस्थान जाओ, साउथ में जाओ, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड में आपका सम्मान इज्जत उसी से है जिसे मेजॉरिटी मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, आपके तमाम जो लेफ्ट पार्टीज के लोग हैं जो आपके अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज खड़े हुए हैं, वो अगर है तो आप जिंदा हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमें आपको मसलने के लिए कोई बहुत बड़ा बम की जरूरत नहीं है, इसे चीटी जैसे मसला जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सत्तामियों का नहीं है, ये लड़ाई हमारे मुस्लिम भाइयों का है, क्रिश्चियन के साथ, बौद्धों के साथ, तमाम लोगों के साथ। जो इस देश ब्राह्मण ठाकुर भी हमारे दोस्त हैं, इसलिए जो संविधान के पक्ष में है। अम्बेडकर संविधान रहना चाहिए ऐसा कहते हैं वो कांग्रेस के लोग। मैं कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन आज राहुल गांधी क्या कह रहा है? वो कहीं बोलता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो चंदन लगा रहा है, जनेऊ पहन सब करे, आप भी पहने ना। बहुत लोग बोलते हैं हमारे गुरु लोग तो ऐसा करते हैं। मैं कहता हूं बाल दास, साल दास, जितने दास लोग हैं वो हिंदू धर्म अपना लिया, उसका अधिकार है, क्यों नहीं अपनाएंगे? भारत के संविधान ने उसको स्वतंत्रता दिया हुआ है। हम जबरदस्ती रो रहे हैं कि हमारा गुरु ऐसा भाई, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, लेकिन मैं तो सतनाम धर्मी हूं, मैं तो नहीं कह सकता। जब मैं तुम्हारे प्रति मैं ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा अधिकार है हिंदू बन जाओ, तो क्या मेरा अधिकार नहीं कि मैं सतनाम धर्म अपना लूं? अधिकार है, संविधान ने दिया है। तो कोई भी चाहे 10 आदमी हो चाहे 10,000 हो, उसको भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि आपके अंतरात्मा में जो धर्म मानते हो आप उस धर्म को मानिए। इसलिए जीएसएस एक ऐसी संस्था बना करके काम कर रहा है, सतनाम धर्म दीक्षा प्रचार संस्थान, जो कलेक्टर को लिख के देगा चुपचाप हम धर्म नहीं बदल रहे हैं। ख्याल रखिए, मैं आज से 3 महीने पहले जब मैं नेपाल की यात्रा में गया तो सबसे पहले बिलासपुर कलेक्टर को लिख के दिया हलफनामा है कि मैं जातिवादी, मनुवादी हिंदू धर्म को छोड़ करके मैं मानवतावादी, अम्बेडकरी संविधान के पक्षधर गुरु घासीदास प्रवर्तित सतनाम धर्म को अपना रहा हूं। कलेक्टर साहब ये चिट्ठी रखो, ऐसा मैं दिया। हमारे यहाँ श्रीमती जी ने दिया, ऐसे बहुत सारे हमारे 150 लोगों ने दिया। अभी अब चुनाव आ गया तो थोड़ा ये कारवां बंद हो गया, विधान इसका स्थानीय संस्था, नगर निगम, पंचायतों का। अब वो बहुत जोर शोर चल रहा है। मैं कहता हूं ये सब सतनामी नहीं, 10 लाख में से मैं 10% सतनामी का टारगेट रखा हूं। 10%, 10 लाख परिवार का मतलब 10% कितना होता है? अरे 1 लाख। अरे भैया 10%, 10 लाख का 10% 1 ही लाख ना हुआ। अब बताओ भाई, मैं अगर भूल रहा हूं तो क्यों भाई 10% हुआ? 1 लाख सतनामी, 1 लाख। और मैं ये नहीं कहता घर के सब लोग बन जाओ। मैं अगर आपका पत्नी, जैसे मुझे कई लोग बोले कि साहब मैं तो सतनाम धर्म मानने तैयार हूं, लेकिन मेरी पत्नी कहती मैं बौद्ध धर्म मानूंगी, बिल्कुल स्वागत है भाई। ये नहीं कि आप मानो सतनाम धर्म तो आपकी पत्नी ही माने, नहीं। वो कहती है मैं हिंदू धर्म मैं मानूंगी, बिल्कुल उसका अधिकार है, हम मना नहीं करेंगे। हम स्वेच्छा से, अंतरात्मा से हलफनामा देके जो कहेगा कि मैं सतनाम धर्म मानने वाला हूं, उसको हम बनाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरे भाई नहीं है, बाप नहीं है, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर 1 लाख का हमारा टारगेट है अगले 6 महीने के अंदर में, और वो 1 लाख लोग इकट्ठा होकर रायपुर में कलेक्टर को, सरकार को लिखेंगे, कहेंगे
कि अब हमारा जो सतनाम धर्म के मान्यता का कानून लाओ, तो आप क्या समझते हो जब 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए तो कम से कम 10,000 तो हमारे बौद्ध धर्म के लिए, कबीर धर्म के, कृष्ण धर्म के, रविदास धर्म के, आदिवासी धर्म के सब भाइयों का हमारा मोर्चा बन रहा है। हम उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से सब हमारे भाई आएंगे और समर्थन करेंगे कि सतनाम धर्म वालों को उसको कोड मिलना चाहिए, उनको मान्यता मिलना चाहिए और उनका जो जगह है भंडार, खटुआ, चढ़ुआ, गिरोध, तमाम जगह पे सतनाम धर्मियों का अधिकार हो उस प्रॉपर्टी में, और हम जो है उस प्रॉपर्टी में अधिकार करके हमारे बेरोजगार लड़कों को काम देंगे, काम सिखाएंगे। बाहर कमाने खाने जो जा रहे हैं भट्टे में खट रहे हैं, पूना में खट रहे हैं, क्यों खटेगा? कोई काम नहीं उसके पास, कहाँ जाएगा? तो ये हमारा आंदोलन है। लेकिन आप तैयार है तो, नहीं है तो मेरा काम है मरते दम तक मैं इस बात को, भाई एक अकेला रहूंगा, फिर भी जो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप नवलपुर के इस धरती से मैं इस बात को आह्वान करता हूं कि आप फार्म भरिए, कलेक्टर को चिट्ठी लिखने का हम फार्म हमारे में बना हुआ है कि श्रीमान कलेक्टर साहब, मैं क्यों हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं? क्योंकि मैं इंसान बनना चाहता हूं, जानवर नहीं, गुलाम नहीं बनना चाहता। इसलिए हम आज जो है कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं, कानून बना हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 कानून बना हुआ, पढ़ लो, वकील से पूछे ना, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप जो है धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन किसी के लालच में नहीं, किसी के डराए धमकाए में नहीं। तो हम लालच डराए धमकाए कैसे सिद्ध होगा कि आप हलफनामा भरोगे, नोटरी हलफनामा भरोगे और कहोगे कि मैं अपनी इच्छा से भर रहा हूं। तो मुझे विश्वास है कि नवलपुर से एक आदमी नहीं, 10 आदमी नहीं, 100 आदमी इस फार्म को भरने के लिए तैयार होंगे, लेकिन कभी हो तभी होंगे जब हम इस अभियान को चलाएंगे। और एक आदमी भी नहीं भरेगा तो हम मैं कहता हूं, एक कार्यक्रम के करने वाले आए हैं, सुन के घर में जाके बोलेंगे ये भड़ुआ आरी से हम लोग भड़कात रही से, इसे कही दी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जेल दिन तुम हलफनामा भरियाओ, हलफनामा नोटरी भर के स्टाम्प में देहो, ओई दिन बैतुल्ला सतनाम धर्म के दीक्षा देहो, ओकर पहली नहीं तुम रिपोर्ट कर देहो और कई चीज खड़े पैसा दे भैया। एक दिन यहाँ पर पहली के हम GSS के रही से, वो बहुत 15 साल पहली वो तो प्रचार करे थे कि लखन सुबोधा पूरा मेटा थे, सतनामी समाज में पूरा मेटा थे। तो बोला हंसी आते कि चलो ठीक है, ऐसा कोलिया बिघुआ मन आते सामने हुआ कर लिया आवत है, तो बोले बड़ा खुशी है। कावर के हुआ तबे होते जब कोई ना कोई गांव में हल्ला होते। तो हमारा हल्ला हो रहा है GSS का, सतनाम धर्म स्वतंत्रता सेनानी बनने का आह्वान हो रहा है, इस गुलामी से मुक्ति पाने का, हमारे धर्म को मानने का, आजादी के लिए हमारा सतनाम धर्म स्वतंत्रता सेनानी बन रहा है। और मुझे उम्मीद है चाहे एक दिन हो, चाहे 100 साल लग जाए, गुरु बालक दास जी का इस समाधि को बनाने में कितने साल लग गया? 165 साल के बाद तो आपको याद आ रहा है, अभी बैठे हैं, तो आज से कितने साल पहले बना है? 15 साल पहले कि 20 साल पहले। इसका मतलब यह है कि 140 साल तक गुरु बालक दास के इतिहास दफन था, कोई जानता था क्या? कई पीढ़ी निकल गया, हमारा दादा बाबा होकर दादा, तो कोई बात नहीं, लखन सुबोध कल खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा, 2 दिन बाद आए, चाहे 20 साल, चाहे 200 साल बाद आए, ये सतनाम धर्म अमर रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। इतना कहने के साथ मैं सबको जय सतनाम, जय सत, जय जय। धन्यवाद सर, आपके ऊर्जावान